रिएक्ट सीखने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें रिएक्ट सीखना कैसे है और रिएक्ट होता क्या है। ठीक है, रिएक्ट क्या होता है? एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है ये। जावास्क्रिप्ट की ये लाइब्रेरी है, बट दिस इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क नहीं है ये। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में ये फ़र्क होता है कि फ्रेमवर्क में हमें किसी थर्ड लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी बाहर से कुछ और चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हमें बाहर से डेटा फैच करना है तो हमें बाहर से किसी और चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में उस चीज़ को किसी तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अदर थिंग्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी जोनस बहुत अच्छे से समझाएगा ये क्या होता है, ये तो बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब क्या है कि हम रिएक्ट क्यों सीख रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट से क्यों नहीं काम चला ले रहे? एक एक दो चीज़ होती है, एक चीज़ होती है डेक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव, और एक होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव में क्या होता है ना, हमें ये बताना होता है कि एग्जैक्टली हमें चीज़ें करनी कैसे हैं, हाउ एंड व्हाट वी हैव टू डू। एंड डिक्लेरेटिव में हमें बताना होता है कि हमें क्या करना है, हमें हाउ बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये एक हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं अगर ये जींस बटन पे क्लिक करूँ तो ये जींस शो हो जाए, ये करना है। अब याद करो, डोम में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस पे एक इवेंट लिसन करना पड़ेगा। फिर जब वो इवेंट लिसन हो जाएगा तो हमें इस एलिमेंट को चूज़ करना पड़ेगा, फिर इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। हर बार एक नया डोम, एक नया एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट हम इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, और जावास्क्रिप्ट जो होती है वो इम्पेरेटिव होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा ना, कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आए डिक्लेरेटिव के साथ। तो जो रिएक्ट होती है वो डिक्लेरेटिव होती है, वो बस ये बता देगी कि करना क्या है। कि जैसे कि कोई यूज़र आए और अगर वो जींस पर क्लिक करे तो ये शो हो जाए, बट ये नहीं करेगी रिएक्ट की पहले इसको सेलेक्ट करे, फिर इस पर इवेंट लिसन करे, फिर इसको शो करे। बस इतना कर देगी कि अगर यूज़र जींस पे क्लिक कर देगा तो उसे ये शो होना चाहिए। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव में फ़र्क समझ में आया? रिएक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ समझ में आई? ये रीज़न है रिएक्ट को यूज़ करने का। अब जान लेते हैं कि रिएक्ट में बेसिकली चीज़ें होती क्या हैं, करनी क्या होती हैं, वो समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो रिएक्ट में होता क्या है ना, केवल और केवल कंपोनेंट होता है। रिएक्ट में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल कंपोनेंट होते हैं। और वो कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं? तो जावास्क्रिप्ट में हमने फंक्शन सीखा होता है, वो जो फंक्शन होता है उसकी मदद से ये कंपोनेंट बनते हैं। फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, अब वो क्या रिटर्न करता है वो हम कोर्स में पढ़ेंगे। अब एक इसको देखते हैं, ये एक एप्लीकेशन मान लेते हैं। इस एप्लीकेशन में ये लोगो है, ये सर्च बार है, ये नेविगेशन है। ठीक है, तो ये सब पता है क्या है? ये सब कंपोनेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे
लोगो एक कंपोनेंट हो गया, सर्च एक कंपोनेंट हो गया, नेविगेशन एक कंपोनेंट हो गया, ये जींस का एक बटन कंपोनेंट हो गया, टी शर्ट एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कार्ड बनाया है हमने, ये भी एक कंपोनेंट हो गया, फिर ये ब्रांड्स, ये भी एक कंपोनेंट हो गया, ये भी एक कंपोनेंट हो गया। तो रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट कैसे बनाने हैं, पूरी एप्लीकेशन, पूरे रिएक्ट के कोर्स में हमें यही सीखना है कि हम कंपोनेंट को कैसे बनाएंगे। तो कंपोनेंट में क्या होता है ना, बेसिकली यूआई। यूआई क्या होता है? यूआई यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस में ना बेसिकली दो चीज़ होती है, एक होगा हमारा व्यू, क्या होगा? व्यू। और एक होगा हमारा लॉजिक। लॉजिक, ठीक है। तो जो व्यू आएगा, जैसे HTML वाला पार्ट था, वो मान लो व्यू आ गया, और लॉजिक हमारा क्या हो गया? डेटा। तो ये सारा का सारा, ये दोनों चीज किस, क्योंकि अब रिएक्ट में तो केवल और केवल कंपोनेंट है, तो ये दोनों चीज ही आएंगी कंपोनेंट के अंदर। तो बेसिकली हम कंपोनेंट लिखते हैं, और उन कंपोनेंट में भी दो चीज लिखते हैं। एक क्या हो गया? HTML, लेकिन रिएक्ट में हम JSX बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JSX। अब ये JSX क्या होता है, डिटेल में कोर्स में समझेंगे, अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कुछ HTML जैसा होता है। और दूसरी चीज़ आती है हमारी डेटा। डेटा, क्योंकि केवल और केवल देखो यही तो है किसी भी एप्लीकेशन में, एक तो कुछ चीज़ दिख रहा है एप्लीकेशन पे, और कुछ डेटा है, जैसे कि 500 रुपये की है ये जीन्स, ये टी शर्ट 300 रुपये की है, ये सूट 5000 रुपये का है। तो केवल और केवल क्या है यहाँ पे इस ऐप में? कुछ दिख रहा है, कुछ ना कुछ व्यू है, और कुछ डेटा है। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है ना। तो यही है। तो रिएक्ट में केवल और केवल ये है कि अगर डेटा मेरा अपडेट हो जाए, अगर डेटा अपडेट हो जाए तो मेरा व्यू जो है, व्यू भी बदल जाए। अपडेट के अकॉर्डिंग व्यू होगा। अगर मान लो ये जीन्स 500 रुपये से 800 रुपये की हो गई, तो यहाँ पे 800 रुपये दिखना चाहिए। तो हमें केवल इतना करना होता है कि अगर मेरा डेटा बदले तो हमारा व्यू भी बदल जाए। रिएक्ट में केवल और केवल इतना करना है। तो रिएक्ट में हमें केवल क्या सीखना है? कंपोनेंट्स बनाना। कंपोनेंट्स बनाना सीखना है, और कुछ भी नहीं है रिएक्ट में, बहुत ज़्यादा इजी है। हमने जावास्क्रिप्ट कर ली ना, फिर तो कुछ भी नहीं है, बस कंपोनेंट्स बनाने हैं। और उनमें भी केवल और केवल क्या करना है? दो चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना है। वो दो चीज़ कौन सी है? एक हमारा HTML, और एक हमारा डेटा। कि डेटा के अकॉर्डिंग HTML, यहाँ पे मैं व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये व्यू है हमारा। व्यू मतलब पूरी ऐप कैसी दिख रही है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा हमारी एप्लीकेशन दिखे। कि मान लो अगर कोई यूज़र का नया मैसेज आए तो यहाँ पे वो नया मैसेज दिख जाए। डेटा अपडेट हो गया ना, एक नया मैसेज आया तो व्यू भी अपडेट हो गया। अब मान लो कि कोई नई जीन्स आई मार्केट में, और वो हमने अपनी एप्लीकेशन में मार्केट में डेटा में डाली, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा व्यू चेंज हो जाए, वो जीन्स यहाँ पे एक और जीन्स दिख जाए। इस तरीके से हमें अपनी एप्लीकेशंस को बनाना है, और कुछ भी नहीं है। तो रिएक्ट में समझ में आया हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है? रिएक्ट में केवल और केवल हमें क्या पढ़ना है? रिएक्ट में केवल और केवल हमें कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें रिएक्ट में इसी चीज़ के इधर उधर जाएंगी, कि कंपोनेंट, डेटा, लॉजिक, बस, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती चली जाएंगी, वैसे वैसे चीज़ें हमारी और नए नए कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये डेटा है, डेटा बदलेगा कैसे? तुम ही सोचो, इंटरेक्शन होगा ना कुछ एप्लीकेशन पे, कि ये वाला बटन दबा दिया, ठीक है। अभी बताता हूँ, ज़रा इसको मैं इरेज कर दूँ। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करनी है, और ट्रस्ट में 1 महीने के अंदर तुम अगर बहुत अच्छे से करोगे तो भाई एक महीने के अंदर ही तुम रिएक्ट डेवलपर कहलाओगे, सच में। और बल्कि दिवाली तक तुम सेक्शन नंबर 15 तक कर लोगे। अभी बताऊंगा सेक्शंस के बारे में, बात करूंगा मैं, तब मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा वो चीज़। तो
एक तो हो गया, हमने क्या समझा, एक तो हो गया व्यू और एक हो गया हमारा डेटा। और ये डेटा कैसे अपडेट होगा, क्या होगा, तुम ही सोचो, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन भी तो होगा हमारी एप्लीकेशन पे। इंटरेक्शन जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस कार्ड में ये दो चीज़ बनाई है। क्या है ये दो चीज़ें? ये दो चीज़ें हैं, एक है विश लिस्ट, इसको मैं विश लिस्ट बोल रहा हूँ, और इसको मैं कार्ट बोल रहा हूँ, यानी बैग होता है ना ई कॉमर्स ऐप में। सपोज करो अगर मैं इस विश लिस्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे तुमने देखा होगा मिंत्रा वगैरह में एक विश लिस्ट का आइकन बना होता है। तो अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये एक बटन होगा, इस विश लिस्ट के अंदर ये कंपोनेंट चला जाएगा। कैसे जाएगा? जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा। तो ये चीज़ सीखनी है कि कैसा ऐसे कैसे हो जाए कि ये यहाँ पे क्लिक करने पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे चला जाए। ये बैग है, बैग पे क्लिक करूँ तो बैग पे चले जाए, फिर बैग पर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये सब कुछ हट जाए और यहाँ पे बैग दिखे हमारा। क्या दिखे? बैग, इस तरीके से बैग दिखेगा। और यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, फिर यहाँ नीचे बटन होगा ऑर्डर। तो ये सब चीज़ क्या इंटरेक्शन के थ्रू ही तो आएगा। तो वो सब क्या सीखना है, तो ये तीन चीज़ें तो सीखनी है बस। ये तीन चीज़ें कैसे लानी है किसी भी एप्लीकेशन में, केवल और केवल ये सीखना है। अब होता क्या है ना, तो ये चीज़ सीख ली तुमने। अब रिएक्ट में क्या होता है, हुक्स होते हैं। हुक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं समझना है, मैं जस्ट एक इंट्रो सा दे रहा हूँ कि तुम पढ़ोगे क्या रिएक्ट में। ठीक है, तो हुक्स हुक्स बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला हुक जो है ना, तुम पढ़ोगे यूज स्टेट, और इसको बहुत अच्छे से करना। खैर जितने भी हुक्स जोनस पढ़ाएगा सारे ही बहुत अच्छे से करने हैं, पर ये तुम्हारा ना बेस बनाएगा, यूज स्टेट बेस बना देगा। तो इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और ये हुक्स के थ्रू ही हम क्या लेके आते हैं, इंट्रैक्शन लेके आते हैं। हुक्स के थ्रू इंट्रैक्शन लेके आएंगे। व्यू किसके थ्रू आ जाएगा, HTML के थ्रू आ जाएगा। कोई डेटा है, डेटा की 3 सोर्सेज होती है, जोनस बताएगा तुम्हें वो 3 सोर्सेज क्या होती है। तुम ही सोचो, एक सोर्स क्या होगी, पीछे बैकएंड से आ रहा होगा। दूसरा तुम्हारे यूज़र कोई इनपुट डाल रहा है, सपोज करो वो लॉगिन कर रहा है तो अपना HTML डाल, अपना ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तो एक डेटा वो हो गया। तीसरी चीज़ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे ये प्रोडक्ट्स हैं तो इनके टोटल प्राइसेस को हमें ऐड करना है, तो एप्लीकेशन से ही डेटा आ रहा है। तो ये बेसिकली 3 सोर्स होती हैं डेटा की। और इंटरेक्शन कहाँ से आएगा, हुक्स से आएगा। और अगर अभी तुम्हें मोटा मोटा समझना है हुक्स क्या होता है, तो हुक्स कुछ नहीं होता, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। तो हमें केवल और केवल रिएक्ट में फंक्शन ही फंक्शन लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो समझ में आया रिएक्ट में हमें करना क्या है। तो ये है। अब देखो हम समझ लेते हैं कि हमें बेसिकली हमारे जितने भी सेक्शंस हैं ये जोनस वाले, उसमें कैसे करना है। तो तुम्हारा ना सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 15 सेक्शन तक ख़त्म करना है। और 15 सेक्शन बहुत आराम से दिवाली तक हो सकता है, बड़े प्यार से हो जाएगा बिना किसी जोर के, और तुम्हें मज़ा भी आएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बताऊँगा क्यों बोल रहा हूँ। ये इरेज कर रहा था तो सोचा कि कुछ ना कुछ बात कर ही लूँ तुमसे। और अपने पर विश्वास रखो, अगर विश्वास है ना तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और भाई तुम लोग अगर रिएक्ट पर आए हो तो जावास्क्रिप्ट करके ही आ रहे हो, तो तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए कि हाँ यार जावास्क्रिप्ट कर ली हमने। हाँ, तो भाई बहुत ईजी है। और जावास्क्रिप्ट के आगे तो रिएक्ट तो अब तुम्हें बच्चा लगेगा, बच्चा। चलो समझते हैं बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो देखो, अब रिएक्ट के कोर्स को हमें अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सेक्शंस होंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 में तुम्हें कुछ भी नहीं समझने की कोशिश करनी है। जैसा जैसा वो कर रहा है केवल और केवल करते जाना है। क्यों? क्योंकि वो बस एक ट्रेलर है, वो तुम्हें दिखा रहा है कि बेसिकली हम सीखेंगे क्या।
ठीक है, कुछ भी समझने की कोशिश मत करना सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 30 मिनट का है, उसको बस जल्दी जल्दी एक पिक्चर देखते हैं ना यूट्यूब पे, कोई वीडियो देखते हैं वैसे देखना, उसको इम्प्लीमेंट भी मत करने की सोचना दो और कर लेना। चलो मतलब बिना बुद्धि लगाए, बिना अपना माइंड लगाए, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ये करना है केवल सेक्शन 1 में। कुछ दिमाग नहीं लगाना, नो माइंड, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। जो वो कर रहा है ये भी नहीं सोचना कि ये लिख क्या रहा है, कुछ नहीं समझना है सेक्शन 1 में। क्यों नहीं समझना है? क्योंकि बस वो बता रहा है कि बेसिकली हम करेंगे क्या। सेक्शन 2, सेक्शन 2 तो कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का है, उसमें कुछ नहीं है। सेक्शन 3 से हमारी कहानी स्टार्ट होती है पूरी की पूरी। यहाँ से हमें पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। और ये वाला सेक्शन क्या है ना, ये थ्योरेटिकल है। इसमें बेसिकली ये बताएगा कि कोई भी रिएक्ट की एप्लीकेशन को हम सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट होता क्या है। मैंने तो बहुत ब्रॉडली बता दिया कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में पता पड़ेगा, बिल्कुल तमीज में पता पड़ेगा, एक एक चीज़ अच्छे से बताएगा वो कि रिएक्ट होता क्या है। तो होता है ना, कोई भी चीज़ हम अगर सपोज करो 12th में हम इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में, तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, पढ़ते हैं ना हम फंक्शंस, मैथ्स में पढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है, लिमिट्स पढ़ते हैं सबसे पहले, डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। 11th-12th में पढ़ा होगा, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, ये सब पढ़ा होगा। एक मिनट,